Hello everyone. The film you're about to watch is called Level 16. ये एक साई-फाई थ्रिलर है। कहानी के शुरू में हम एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो सब वाइट कपड़े पहने एक लाइन में खड़ी थी। ये सब बारी बारी कैमरा के सामने फेस वॉश करती हैं और फिर उसी कैमरा में कंफर्म करती हैं। ये सब क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ऐसे में हम एक छोटी लड़की सोफिया को देखते हैं जो सही से देख नहीं सकती थी। उसके सोप का बॉक्स नीचे गिर गया जब विविन जो हीरोइन है उसकी मदद करती है, लेकिन अलार्म बजना शुरू हो जाता है और गार्ड जिसे ले जाते हैं। वो अब सोफिया से कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन सोफिया वहीं पलट जाती है। अब इन लड़कियों का टीवी टाइम था जिसमें एक लेडी टीवी पर इन्हें बताती है कि एक साफ लड़की ही हेल्दी रह सकती है। ये क्लास खत्म होते ही सब सोने जाते हैं और बजर बजते ही सबने सो जाना था, लेकिन विवियन नहीं सोती और वो अपनी हेयर पिन की मदद से दीवार में दिन गिन रही थी। ये लोग डेली एक विटामिन टैबलेट भी खाते थे। सालों बाद क्लास में एक बहुत स्ट्रिक्ट पिक्सल नाम की लेडी आई। उसने इन सबको बताया कि तुम सब लेवल 15 से लेवल 16 प्रमोट हो गई हो। लेवल 16 लास्ट है और सबको बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिलने वाले हैं। वो इन लड़कियों के 4 ग्रुप्स बनाती है जिसमें पहले ग्रुप में विवियन, ईवा और रीटा थी। हर ग्रुप में 3 लोग थे। इन तीनों को वो लेवल 16 के एक रूम में लॉक कर देती है। इस रूम में पहले से काफी लड़कियां थी। विवियन अंदर जाते ही सबसे कहती है कि तुम सबकी लीडर मैं हूँ और आज से तुम सब मेरी बात सुनोगी। अब एक लड़की उसके करीब आती है जो वही सोफिया थी जिसे कई साल पहले इसने बचाया था। विवियन उससे बिल्कुल बात नहीं करती क्योंकि सोफिया ने उसे नहीं बचाया था। इन सब का काम स्कूल में सिर्फ क्लीन रहना था और यहाँ ये पढ़ नहीं रहे थे। अब विवियन नोटिस करती है कि सोफिया पागलों जैसी हरकतें करती है, जैसे डिप्रेशन में हो। वो डोर्स को ओपन करने की कोशिश करती है। कैमरा से छुपकर अब विवियन उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन बजर बजा और ये सब हॉल में असेंबल हो गए। यहाँ प्रिक्सिल आकर उन सबको एक व्हाइट गाउन देती है जिन पे इन लड़कियों का नाम लिखा था। वो इनको बताती है कि लेवल 16 तक आने पर इनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। कल पेरेंट्स तुम सबको देखने आएंगे और वो तुम्हें सिलेक्ट करेंगे और तुम सबने ये गाउन पहनना है। ये सुनकर ये सब बहुत खुश हो गई कि अब हमें पेरेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे सोफिया विविन से बात करने आई, लेकिन विविन उसे इग्नोर कर देती है। वो विविन को कहती है कि मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, तुम प्लीज वो विटामिन टैबलेट्स आज मत लेना जो ये सब तुम्हें देंगे। लेकिन तभी वहाँ कोई और आ जाता है और ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सब गाउन पहनकर कैमरा के सामने आती हैं और इनके सामने एक विटामिन टैबलेट पड़ी थी, लेकिन आज वो विटामिन ब्लू कलर में थी। विविन कैमरा के सामने वो टैबलेट मुंह में रख लेती है और उसे वॉशरूम में थूक देती है। अब बजर बजता है और ये सब 1 सेकंड में सो जाते हैं। विविन अपने साथ वाले बेड पर एवा को आवाज देती है, लेकिन एवा तो 1 सेकंड में ही बेहोश हो गई थी। यहाँ सिर्फ सोफिया और विविन ही होश में थी। सोफिया विविन को कहती है कि अब यहाँ गार्ड्स आएंगे और तुम सोने की एक्टिंग करना। तभी डोर खुला और ये दोनों अपनी जगह पे जाकर सो गई। अब पिक्सल और गार्ड की एंट्री होती है और पिक्सल गार्ड्स को कहती है कि मैं तुम्हें जिन लड़कियों का कहूँ उन्हें तुम उठाकर ले जाओ। वो विविन और एक और लड़की को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें उठाकर ले जाते हैं। वो इन दोनों को एक अलग रूम में 2 सोफों पर लिटा देते हैं। अब पिक्सल 2 लोगों को लाई जो बहुत रिच थे। वो बोले कि ये लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और रिच फैमिली में सूट करेंगी। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। वो आदमी अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम ही बताओ तुम किसको सिलेक्ट करोगी, लेकिन उसकी वाइफ को तो जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बोली कि तुम ही मुझे यहाँ लाए हो और तुम ही सिलेक्ट करो। वो औरत अब शीशे में खुद को देखना शुरू हो जाती है। ये आदमी अब दूसरी लड़की को सिलेक्ट करता है और अब विविन को वो वापस अपने बेड पर लिटा देते हैं। तभी सोफिया वहाँ आई और विविन से बोली कि क्या हुआ, जिस पर विविन उसे बताती है कि ये लोग हमें अडॉप्ट करने नहीं आ रहे बल्कि हमें सेल करने आ रहे हैं। सोफिया विविन को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन विविन बोली कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ गार्ड्स दोबारा आ गए और मजीद 2 लड़कियों को उठा के ले गए। विविन अब छुपकर बाहर आई और यहाँ उसने देखा कि वो लोग एक एक्सेस कार्ड की मदद से दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं। फिर किसी के आने की आवाज आती है और वो भागकर जाकर लेट जाती है। नेक्स्ट डे विविन सोफिया से इन सब के बारे में पूछती है, जिस पर सोफिया कहती है कि ये लोग कुछ मिस्टीरियस कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं बाकी सब लड़कियों को ये सब बता दूंगी, जिस पर विविन उसे मना कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये सब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं। ये डॉक्टर बहुत स्वीट होता है और इन्हें एक इंजेक्शन लगाता है। वो कहता है कि ये इंजेक्शन बुखार का है। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं, जिस पर विविन बोली कि उसकी बैक पर रैशेस हैं। ये सुनकर वो बोला कि कोई बात नहीं, थैंक गॉड फेस पर नहीं है, वरना तुम्हारे लिए बहुत मसला हो जाता। उसको दवाई देके वहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट डे एक लड़की बहुत वॉमिट करती है और बेहोश हो जाती है। उसकी बॉडी पर बहुत अजीब निशान बन रहे थे। वो सब उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। अब सोफिया और विविन के हाथ पे भी इन्फेक्शन हो रहा था। विविन बोलती है कि फिक्र ना करो, ये सिर्फ वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, लेकिन सोफिया विविन को डांट कर बोली कि तुम उस डॉक्टर पर ट्रस्ट मत करो, उसकी वैक्सीन सही नहीं है।
और ये कि वो बाकी सब लड़कियों को भी सब कुछ बता देगी। लेकिन विविन कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए तुम चुप रहो। वो अब उस डॉक्टर से जाकर बात करती है और बात करते टाइम बहुत सारी अजीब चीजें मेंशन कर देती है, जिस पर डॉक्टर समझ गया था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसे बताती है कि वो विक्सल पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि वो गार्ड्स के साथ मिलकर कुछ बुरा कर रही है, जिस पर डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अपने विटामिन सही से ले रही है, जिस पर विविन बोली कि वो सब सही से ले रही है। लेकिन डॉक्टर को उस पर यकीन नहीं था और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो इनएक्टिव हो जाती है। अब सोफिया आकर विविन से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। सोफिया उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ से भागने का एक प्लान है, जिस पर विविन उस पर चिल्लाती है। बाकी लड़कियां विविन को चिल्लाता देखकर सोचती हैं कि ये अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रही और वो पिक्सल को शिकायत लगा देती हैं। अब पिक्सल वहाँ विविन को खींचकर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पहले सोफिया और विविन ने प्लान किया था कि जब गार्ड आएगा तो हम उसे मारकर उससे एक्सेस कार्ड ले लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अब सोफिया उसी प्लान को अकेले एग्जीक्यूट कर रही थी। जब गार्ड आया तो वो उसे आयरन ब्लॉक मारकर कार्ड लेकर भाग जाती है। अब वो विविन के पास उसे बचाने आती है, लेकिन तभी अलार्म बज गया और सोफिया उसको वहीं छोड़कर भाग गई। विविन यहाँ बहुत रोई और बोली कि जैसा तुमने मेरे साथ बचपन में किया था वैसा ना करो। नेक्स्ट डे पिक्सल बहुत गुस्से में आई और इनको बताने लगी कि एक लड़की यहाँ से भाग गई है और एक बहुत वैल्यूएबल चीज तुम लोगों में से किसी को दे गई है। अब अपना मुंह खोलो कि वो किसके पास है। विविन समझ गई थी कि सोफिया वो एक्सेस कार्ड छोड़ के चली गई है और अब इसे वो ढूंढना था। पिक्सल अब सबको एक टैबलेट खाने का कहती है और विविन का मुंह भी चेक करती है। रात में विविन खुद को जख्मी करके पेन से जागी रहती है क्योंकि इसने वो कार्ड ढूंढना था। अब वो सोफिया के बेड पे गई और उसे वो कार्ड उसके पिलो में मिल गया। वो अब कार्ड से डोर खोलकर भाग जाती है। यहाँ पिक्सल आ गई और वो उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर भाग गई। उसे अब सोफिया की आवाज आई और जब बेसमेंट में गई तो वो वहाँ कैद थी। वो उसको बचा लेती है। यहाँ बहुत सारी लड़कियों की बॉडीज पड़ी हुई थी और उन सबके फेस पर स्किन नहीं थी। वो यहाँ से भागने लगी, लेकिन सोफिया विविन को बोलती है कि वो बाकी लड़कियों को बचाना चाहती है। विविन उससे मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वो अब बाकी लड़कियों के पास जाकर बोली कि पिक्सल ने उसे कार्ड दिया है और उसके साथ आने को बोला है। विविन वहाँ सबका वेट कर रही थी जब वहाँ कोई आया और वो छुपकर डॉक्टर के रूम में चली गई। यहाँ उसने एक वीडियो देखी जिससे उसे पता चला कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक क्लिनिक था जहाँ ये लोग यंग और क्लीन स्किन को बेचते थे। ये देखकर विविन बहुत शॉक थी। दूसरी तरफ सोफिया सब लड़कियों को बताती है कि ये स्कूल नहीं बल्कि एक जेल है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। तभी विविन वहाँ पिक्सल को ले आती है और उसे कहती है कि इन्हें सब सच बताओ। वो पिक्सल की नेक दिखाकर बोली कि ये देखो, इसे भी किसी की स्किन लगी हुई है। अब इन्हें इस पर यकीन आ जाता है और वो यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और विविन और सोफिया को गार्ड पकड़ लेते हैं। बाकी सब बच के भाग गए और ये दोनों यहीं फंस गई। वो अब गार्ड को छत से गिरा देती है और खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। डॉक्टर उसे दरवाजे खोलने का कहता है और वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यही स्किन चाहिए ना। और ये कहकर वो अपने फेस पर कट मार देती है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत चीखता है क्योंकि ये इसकी सालों की मेहनत थी। वहाँ अब 2 आदमी आए जिनके बॉस ने डॉक्टर को पैसे दिए थे, लेकिन डॉक्टर का प्लान तो अब फेल हो गया था और वो लड़कियां भाग गई थी और वो अब इसे गोली मार देते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पुलिस आई जिनको उन लड़कियों ने भेजा था जो बच गई थी। वो बाकी बची लड़कियों को बचा लेते हैं और अब वो फर्स्ट टाइम नेचर को देखती हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।